सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। और ये रहा यहाँ पे जैक। हमारे लिए तो ठंड आ चुकी है, तो हम दोनों ने ही जो है कवर कर रखा है अपने आप को। एंड हम ब्लैंकेट में सोते हैं पूरी रात, क्योंकि हमारे लिए तो ठंड नेक्स्ट लेवल की आ चुकी है। सो मैं आपको बताती हूँ आज क्या है स्पेशल। तो मेरी गोद भराई की जो सेरेमनी है वो हमारे प्यारे स्टूडियो में ही हो रही है। तो सुबह सुबह आप देख ही सकते हो, मैं अभी बिना नहाए धोए यहाँ पे फटाफट आई हूँ। घर से थोड़ा बहुत खाना पीना खाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मुझे करनी है सफाई। आंटी गई है 4 दिन की छुट्टियों पे, तो यहाँ पे आंटी नहीं है, तो मुझे यहाँ पे पूरी सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे गेस्ट यहीं पे आएंगे। एंड सफाई करने के बाद हमने जो है हलवाई भैया को बिठा दिया। हमारे हलवाई भैया बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, उनका नाम है रामचंद्र। और हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी हम लंगर्स बिठाते हैं, उनमें सारे के सारे खाने का जो भी है वो सब हम भैया से ही करवाते हैं। और बहुत ज़्यादा खाना टेस्टी बनाते हैं, और उनके हाथों में इतना जादू है ना कि आप एक बार खाओगे तो एकदम दीवाने हो जाओगे उनके खाने के। एंड मैं आपको दिखाऊंगी भी कि खाना कैसे बनाते हैं। हालांकि पूरी रेसिपी नहीं दिखा सकती, बट मैं दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से खाना बनाते हैं। और खाना हम लोग बाहर की साइड बनवा रहे हैं, क्योंकि ये बेसमेंट है, तो बेसमेंट में हम नहीं बनवा सकते। यहाँ पे काफ़ी जो है मैशी हो जाएगा, इस वजह से हम बाहर खाना बनवा रहे हैं। और यहाँ पे जो है हम लोग टेबल वगैरह लगा देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज है मेरी गोद भराई, और मुझे पहनना था ये सूट। मैं बहुत पसंद करके ये सूट लेके आई थी, इसके डिज़ाइन वगैरह। एंड बहुत सिंपल से सूट मैंने उठाया था, ताकि अगर रेगुलर भी पहनना पड़े तो मैं इसे पहन सकूं। लेकिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही जो है बुरा हुआ। मैंने उन शॉप वाले अंकल को बोला था कि इसे और ढीला करना है, तो इन्होंने उसे डबल टाइट कर दिया। आप ये सिलाई देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा सिलाई दी है उन्होंने, दो सिलाई। मतलब मेरा जो सूट है उन्होंने और भी फिट कर दिया था। और ये उन्होंने इतना फिट कर दिया कि मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरा ये सूट। प्लस बाद में मैंने देखा कि ये सूट यहाँ से फटा भी हुआ है, और मुझे 15 मिनट में जो है गुरुद्वारे पहुंचना था। मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, और मैं उसी सूट के साथ जो है गुरुद्वारे पहुंच गई, क्योंकि 15 मिनट में ना तो उसे एक्सचेंज किया जा सकता था, ना ही उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था। तो यहाँ पे जो रिचुअल्स वगैरह होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हम जैसे गुरुद्वारे में एंट्री करते हैं तो हमें जोड़ों में बिठा दिया गया था, प्लस 2 घंटे का यहाँ पे जो है अरदास करवाया गया था। और इस सेरेमनी में मुझे ये पता लगा कि मुझे दोबारा अपने पति के साथ फेरे लेने होंगे, मतलब मुझे दोबारा इनके साथ शादी करनी पड़ेगी। और सच बता रही हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, मुझे मेरे पति से दोबारा शादी करनी पड़ रही है। यहाँ के रीति रिवाज देख के तो मुझे यही समझ आ रहा था। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं हूँ बिहार से एंड मेरी शादी हुई है दूसरी कास्ट में, तो मुझे इस कास्ट का कुछ इतना अच्छा पता नहीं है। क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, मैं नहीं जानती। जो भी हो रहा है फर्स्ट टाइम हो रहा है। और यहाँ पे हो चुके थे फेरे स्टार्ट, तो अभी मुझे लेने थे यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ 4 फेरे, क्योंकि यहाँ पे 7 फेरों का कोई रिवाज नहीं है। बट जब मेरी शादी हुई थी तो पूरा हिंदू कल्चर के हिसाब से हुई थी, तो हमने 7 फेरे लेके ही शादी की थी। और जब यहाँ पे मेरे फेरे हो रहे थे तो मुझे पता लगा कि बीच बीच में हमें बैठ के मत्था भी टेकना है बाबा जी के पास। तो मुझसे तो उठना बैठना हो ही नहीं पा रहा था, बहुत दिक्कत थी। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश यहाँ पे पूरी की थी, और मुझे उठने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। प्लस जो मैंने सूट पहना था, आधा डिप्रेशन तो मुझे मेरी सूट का था कि मैंने बैठ के यहाँ पे सिलाइयाँ खोली हैं उसकी, कहीं ख़राब ना लग रहा हो मेरा सूट। और सब लोग यहाँ पे जो है अवेलेबल थे, जितने भी घर के मेंबर थे सब लोग गुरुद्वारे में आए थे। एंड मैं आपको बता दूँ, ये हमारा दोपहर का टाइम था। एंड आफ्टरनून में जो हमने लंच भी करवाया था, लंच हमने रखवाया था स्टूडियो के अंदर, क्योंकि गुरुद्वारे में इतने ज़्यादा लोग आ नहीं पा रहे थे, जगह पता नहीं थी। बट मेरा जो स्टूडियो है उसके बारे में सबको पता है, लोकेशन हर कोई जानता है, तो वहाँ पे लोग ईजिली पहुँच गए थे। और आराम से वहाँ पे हमारे जितना भी रीति रिवाज रस्म जो है वहीं पे होने थे। बाकी यहाँ पे जो है अरदास की गई, फेरे लिए गए। मेरे लिए यहाँ पे 2 घंटा बैठना थोड़ा मुश्किल था, बट मैंने कोशिश की थी कि मैं यहाँ पे 2 घंटा बैठूं। मैं वैसे बैठ नहीं पा रही थी, तो मैंने जो है स्टूल ले लिया था यहाँ पे छोटा सा, उसके ऊपर मैं बैठी काफ़ी देर तक। एंड जैसे कि मैंने अपने सारे व्लॉग में आपको बताया कि मेरी 9 मंथ की जर्नी चल रही है, तो इसमें मुझे मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा होते हैं, पैर हाथ में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जितने भी काम हैं, चाहे वो स्टूडियो से रिलेटेड हो या घर से रिलेटेड हो, वो काम मैं अपना टाइम टू टाइम जो है ख़त्म कर सकूँ। तो फाइनली हमारे यहाँ पे जो है 4 फेरे कंप्लीट होने वाले थे। हम भूल गए थे, कंफ्यूज हो गए थे कितने फेरे लिए हैं। तो हमें उन्होंने बताया कि अभी 1 फेरा और पेंडिंग है, तो हम एक लास्ट फेरा यहाँ पे ले रहे हैं।
फेरा लेने के बाद हम अपने नेक्स्ट जो है रिचुअल पे चलेंगे। मेरे साथ अभी जो भी हो रहा है मैं उससे बिल्कुल अनजान हूँ। लाइक मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी कि हमारे हिंदू कल्चर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। लाइक गोद भराई पे गोद में जो है बच्चों का सामान दिया जाता है, फल फ्रूट्स दिए जाते हैं, शगन पकड़ाए जाते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पे जो है हम लोगों को अरदास करवाई जाती है, प्रसाद हम लोगों को मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है 2 घंटे का रिचुअल भी चलता है, तो मुझे काफ़ी नई चीज़ पता लगी। ऐसा नहीं है कि मैं कभी गुरुद्वारे नहीं गई। यस, मैं हमेशा गुरुद्वारे गई हूँ, मैंने मत्था भी टेका है। बट यहाँ के रिचुअल्स के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं था। तो अब यहाँ पे रिचुअल शुरू होता है सर में तेल लगाने का। मतलब यहाँ पे जो है सब लोग आ रहे हैं, मुझे मिठाइयाँ खिला रहे हैं, प्लस मेरे सर पे तेल लगा रहे हैं। 1-2 बारी तेल यहाँ पे लगाया जाता है सर पे एंड उसके बाद मिठाई खिलाई जाती है। यहाँ पे जो व्लॉग बना रहा है मेरा छोटा भाई बना रहा है, क्योंकि मैं खुद इतनी बिजी थी। बिजी का मतलब समझ रहे हो कि मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं 2 दिन से व्लॉग भी नहीं बना पाई, क्योंकि सामान खरीदना था, स्टूडियो को सजाना था। बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और इतनी ज़्यादा बिजी होने के चक्कर में मैं बिल्कुल अपनी डेली लाइफ से भटक गई थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। घर से स्टूडियो, स्टूडियो से घर, और फिर बाकी जो बचा हुआ टाइम उसमें शॉपिंग वगैरह, मम्मी के घर आना जाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। यहाँ पे मेरे चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान आ गई, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की बात मैं करने लग गई थी। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और सेम सीन जो है मेरी शादी पे भी हुआ था, इसी टाइम पे जब हम लोग बैठे थे फेरों के लिए और हमें बोला गया आपस में कुछ भी आप बातचीत कर सकते हो। तो मेरी और मेरे हस्बैंड की बात ये हो रही थी कि यार ये हम लोगों को खाना कब देंगे, भूख लग रही है। और सेम कंडीशन अभी यहाँ पे हम दोनों की बनी थी। मैं अभी भी उनसे यही पूछ रही थी कि यार हमें खाने को कब देंगे, भूख लग रही है। यहाँ पे जो हमें डोडा बर्फी खिलाई गई थी और बर्फी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये वाली। मैंने तो खूब भर भर के खाया। सबको लग रहा था कि मैं मीठा खा खा के बोर हो जाऊंगी, लेकिन मैं बोर नहीं हुई। मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने काफ़ी मिठाइयाँ यहाँ पे खा ली थी। सो ये वाला जो रिचुअल है ये थोड़ा सा लंबा चला था, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली थी और सब लोग आके जो है अपना आशीर्वाद दे रहे थे और सर पे तेल लगा रहे थे। मेरे पास जो अभी दुपट्टा है ये मेरी शादी का दुपट्टा है। ये मुझे बताया गया था कि मुझे मेरी शादी का दुपट्टा जो है सर पे पहनना है, तो मैंने ये दुपट्टा अपने साथ अपने घर से लेके आई हुई थी। और हमारे यहाँ पे दोबारा जो है गठबंधन हुआ था। मुझे बेसिकली यही चीज़ पता है, बाकी मुझे इनके कल्चर में जो भी वर्ड यूज़ करते हैं मुझे उस वर्ड के बारे में नहीं पता है कि इस चीज़ को क्या बोला जाता है। बट जब भी हमारा जो है इसे बांधा जाता है तो इसे गठबंधन ही कहते हैं। और ये मेरे फादर इन लॉ थे जो मुझे मिठाई खिला रहे थे, पीछे मेरी मदर इन लॉ है। सब लोग जो है बारी बारी से आए थे और मुझे तो ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि मुझे तो खाने के लिए मिल ही रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन अभी के टाइम पे जो है मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा जो है खाने पीने की चीज़ें चलती रहती है कि मैं अभी क्या खाऊं, अभी क्या खाऊं, कौन सा नया फ्लेवर मिक्स करूं। मतलब आप समझ ही सकते हो कि इस टाइम जो है दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। अभी तो बस खिला दो, जो खिलाना चाहो मुझे, मैं सब खा लूँगी खुशी खुशी, मना भी नहीं करूँगी और इग्नोर भी नहीं करूँगी। सच बता रही हूँ, इस पूरे फंक्शन में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और बहुत अच्छे से चल भी रहा था। बस इस चीज़ में एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लग रही थी, वो था मेरा सूट, क्योंकि अभी सूट को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। और अभी भी दिमाग में यही चल रहा था कि भैया ने इतना सूट क्यों फिट कर दिया था। मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ इसे अच्छे से ठीक करने के लिए। पूरी की पूरी मेहनत लगाई, मतलब 15 मिनट जो मैं तैयार होके यहाँ पे आ सकती थी, आधे से ज़्यादा टाइम मैंने इस सूट को ठीक करने में लगा दिया। बट जो भी हो, थोड़ा टाइम लगा, बट सूट जो है मेरी साइज़ का बन गया था। मतलब अभी तो मैं उसमें काफ़ी अच्छे से फिट आ रही थी, बट उसमें हल्का सा होल रह गया था जो कि इतना पता वैसे नहीं लग रहा था। बट मुझे काफ़ी बुरा लगा कि उन भैया ने ऐसे किया, मुझे बताया भी नहीं। लाइक मैं सूट बहुत अच्छे से देख के लेके आई थी, उन्होंने फिटिंग के चक्कर में मेरे सूट का सत्यानाश कर दिया। बस अब तो मैंने ठान लिया कि भैया अगर कभी आगे चल के ऐसे फंक्शन हुए जिसमें मुझे सूट पहनना पड़े तो मैं सूट बहुत ज़्यादा देख के लूँगी। और जो है 1 हफ्ता पहले ही मैं अपने सारा जो है लुक रेडी कर लूँगी कि मुझे कैसे तैयार होना है कैसे नहीं होना। आज जो है मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन था एंड आज ही के दिन जो है इस सूट के चक्कर में मेरा पूरा का पूरा मूड ख़राब हो गया। तो नेक्स्ट टाइम फ़िलहाल मैं ऐसी गलती नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कुछ भी ऐसे लेना पड़ेगा तो मैं बहुत देख सुन के लेने वाली हूँ। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि सूट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड मुझ पे सूट भी बहुत ज़्यादा कर रहा था। एंड मैंने मेरे हस्बैंड ने ये मैचिंग कर रखा था, लाइक वो ग्रीन पहनेंगे तो मैं भी ग्रीन ही पहनूंगी, तो हम दोनों हरे भरे चमक रहे थे यहाँ पे। और हम ऐसा ही करते हैं, लाइक हम कहीं बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम ज़्यादातर जो है मैचिंग कपड़े ही लेते हैं। और हर बार क्या होता है कि
कि हम कहीं पे बाहर जाते हैं तो मैचिंग पहन के चले जाते हैं। फिलहाल आज का दिन तो मैं नहीं भूलने वाली हूँ, क्योंकि आज के दिन मेरे साथ अगेन प्रैंक हो गया, वो भी मेरी बिना मर्जी के। सच बता रही हूँ, सर पे इतना तेल लग गया था, इतना तेल लग गया था ना कि वो मेरे फेस तक आने लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने जो है मेरा पूरे फेस पे जो ऑयल लगा था वो पोंछा था, फिर भी ऑयल नीचे गिरे ही जा रहा था मेरे सर से। अब ऐसा लग रहा है कि घर जाके जब सर धोऊंगी तो बाल तो कतई जहर वाले सिल्की हो जाएंगे मेरे, क्योंकि मैंने देखा है कि ऑयल लगाने के बाद अगर आप हेड वॉश करोगे ना तो बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं। तो घर जाने के बाद जब मैं हेड वॉश करने वाली हूँ तो मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा जो है हल्के हो जाएंगे और सिल्की सिल्की हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल मुझे दूसरी टेंशन और हो गई है कि अभी ऑयल में कैसे साफ़ करूँ अपने फेस से। एंड साथ साथ जो है मैंने अपनी दोस्त को भी इनवाइट किया था, इसे भी नहीं पता था क्या करना है, सर पे चुन्नी भी नहीं पता थी कि लेनी है एंड क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि उसके लिए भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा नई थी और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा नई थी। तो मैंने उसे बताया 3 बार सर पे तेल लगाना है और मिठाई खिलानी है, और वो भी शॉक, लाइक बस यही था, इतना ही करना था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं दूसरी कास्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारी कास्ट में जब गोद भराई होती है तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, मतलब जो बिहार की साइड में होते हैं वो। बट यहाँ पे मेरे लिए चीज़ काफ़ी नई थी, क्योंकि ये चीज़ मैंने कभी देखी भी नहीं थी। हालांकि ये मोमेंट मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि बहुत टाइम बाद जो है पूरी फैमिली एक साथ आई थी। एंड सच बता रही हूँ, फंक्शन पार्टीज़ पे पूरी फैमिली मिलती है, अदरवाइज सब लोग जो है अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। मैं खुद भी इतना बिजी रहती हूँ कि मैं किसी से ना तो मिल पाती हूँ ना तो किसी से बात कर पाती हूँ, और यही सब टाइम है जिसमें पूरी फैमिली जो है एक साथ मिलती है, थोड़ी बहुत बातचीत करती है, मिलना जुलना होता है, खाना पीना होता है। तो क्यों ना इस मोमेंट को एंजॉय किया जाए। और लास्ट में ये आया मेरा छोटा भाई, जो कि कैमरा पकड़ के बहुत देर से वीडियो बना रहा था। फाइनली इसका टर्न आया, वो भी बिल्कुल लास्ट में। और फाइनली ये रिचुअल होता है यहाँ पे खत्म। अब हम चाह रहे हैं आगे। मैं यहाँ बहुत देर से बैठी हुई थी, और इतनी देर से बैठी हुई थी कि मेरा पैर बिल्कुल सो गया था एंड मुझे उठने के लिए एक सपोर्ट चाहिए था। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मैं बिना सपोर्ट के बिल्कुल भी नहीं उठ सकती हूँ, और मेरे हस्बैंड को ये चीज़ पता लग गई थी, तो वो सबसे पहले उठ गए मुझे उठाने के लिए, क्योंकि उनका उठना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उन्होंने मुझे सहारा दिया एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे उठ पाई, और मुझे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और सच बता रही हूँ, काफ़ी देर तक मुझे यहाँ बैठना पड़ा, बहुत ज़्यादा देर तक। लेकिन फाइनली यहाँ पे जो है सारे रिचुअल्स वगैरह ख़त्म हुए, जितनी भी पूजा थी, जितनी भी अरदासें करनी थी, वो यहाँ पे ख़त्म हुई और हम पहुँच गए अपने स्टूडियो में। इस बार मैं स्टूडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि मैं ज़्यादा यहाँ पे कर नहीं पा रही थी। बट नेक्स्ट टाइम जो है मैं कोशिश करूँगी, अगर मेरा हेल्थ ठीक रहा तो मैं स्टूडियो में और भी चीज़ें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, पहले हमने देखा खाने में क्या क्या है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था खाने में क्या क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ, खाने में था फूल गोभी, आलू, दाल, उसके साथ सलाद, एंड उसके साथ मैंने लिया था राइस, एंड राइस के साथ साथ जो है रोटी भी थी प्लस पालक की सब्जी भी थी। बट वो मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे इतना ही खाना था। यहाँ की सेरेमनी खत्म हो चुकी है। ये मेरा दिहाड़ी मजदूर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने हर व्लॉग में एक दिहाड़ी मजदूर रखती हूँ। ये नया मजदूर है मेरा, 150 रुपये लिया है और 2 कप चाय लिया है इसने मुझसे। और इस दिहाड़ी मजदूर की आप वेशभूषा देख ही सकते हो। हाँ, 150 रुपये में काम कर लेगा आपके लिए। फाइनली हमने सारा स्टूडियो भी साफ कर लिया था, क्योंकि कल सुबह 7 बजे मुझे आके देनी थी यहाँ पे क्लास। तो हम रेडी हो चुके हैं घर जाने के लिए। तो आज का व्लॉग करते हैं हम यहाँ पे ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियोस एंड व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।